नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हम हमेशा बीमार पड़ने का इंतजार क्यों करते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है कि बीमारी को होने से ही रोक दिया जाए? चलिए आज इसी दिलचस्प सोच को समझते हैं जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी स्वस्थ रहने की कला। एक सवाल पर गौर कीजिए, मेडिसिन का असली मकसद क्या होना चाहिए? आग लगने पर उसे बुझाने दौड़ना, या फिर ये पक्का करना कि आग लगने की नौबत ही ना आए? प्रिवेंटिव मेडिसिन की पूरी कहानी इसी एक सवाल से शुरू होती है। तो इसे समझने के लिए दो तरीकों से सोचा जा सकता है। एक है क्यूरेटिव मेडिसिन, यानी उपचारात्मक दवा। ये बिल्कुल एक फायर फाइटर की तरह है। आग लगी, चलो बुझाने। एक्शन में तभी आते हैं जब प्रॉब्लम हो चुकी होती है। लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन वो है फायर इंस्पेक्टर। उसका काम है पहले से ही जांच करना कि कहीं आग लगने का कोई चांस तो नहीं, मतलब प्रॉब्लम को होने से पहले ही रोक देना। एक का फोकस बीमार इंसान पर है तो दूसरे का पूरी स्वस्थ आबादी पर। तो हमारा पहला हिस्सा है सोच में एक बड़ा बदलाव। हम कैसे सिर्फ इलाज करने वाली सोच से आगे बढ़कर सक्रिय रूप से स्वास्थ्य की देखभाल करने की तरफ जा रहे हैं। तो फिर ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है क्या? देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो ये वो साइंस है जो बीमारी को रोकने और हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए प्रोएक्टिव, मतलब पहले से ही कदम उठाती है। और इसका फोकस किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि बड़े बड़े ग्रुप्स या कहें तो पूरी की पूरी आबादी पे होता है। अब देखते हैं इसका दूसरा पहलू, पुराने दुश्मनों पर विजय। रोकथाम ने इतिहास में क्या कमाल किया है, चलिए एक नजर डालते हैं। 20वीं सदी की कहानी तो जीतों की कहानी है। सोचिए, सदी की शुरुआत में डिप्थीरिया और टेटनस जैसी जानलेवा बीमारियों के लिए टीके आ गए। फिर 1940 के दशक में आए पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक्स। अरे ये तो सच में गेम चेंजर थे। इसके बाद 1955 से 60 के बीच पोलियो जैसी बड़ी आफत पर काबू पाना शुरू हुआ। एक के बाद एक जीत। लेकिन 1977 में कुछ ऐसा हुआ जो इन सबसे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। वो था चेचक का खात्मा। जी हां, स्मॉल पॉक्स का पूरी दुनिया से सफाया। ये शायद प्रिवेंटिव मेडिसिन के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। एक ऐसी बीमारी जिसने न जाने कितनी जानें लीं, उसे इंसान ने अपनी सूझबूझ से हमेशा के लिए मिटा दिया। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है रोकथाम की ताकत का? तो ये तो थी पुरानी बात। अब आते हैं आज के दौर में। हमारा तीसरा हिस्सा है आधुनिक युद्ध क्षेत्र, क्योंकि आज की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं और उन्हें हराने की रणनीतियां भी। पहले हमारे दुश्मन थे वायरस, बैक्टीरिया, मतलब एक से दूसरे में फैलने वाली संक्रमण बीमारियां। पर अब वो बात नहीं रही। आज हेल्थ के दुश्मन पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज हम जिनका सामना कर रहे हैं उन्हें सभ्यता के रोग या डिजीजेज ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां। ये सब हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की देन है। और इनकी खास बात यह है कि ये चेचक या पोलियो की तरह अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे शरीर में पनपती हैं। तो जाहिर है इनसे लड़ने का तरीका भी एकदम अलग होगा। और इसी नई लड़ाई का एक बहुत बड़ा हथियार है स्क्रीनिंग। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं उनका भी टेस्ट करना। क्यों? ताकि अगर कोई बीमारी या उसका रिस्क फैक्टर छुपछाप पनप रहा हो ना, तो उसे बिल्कुल शुरुआती स्टेज में ही पकड़ लिया जाए। तो हमने इतिहास देखा, आज की लड़ाई समझी। अब चलते हैं भविष्य की ओर। हमारा चौथा हिस्सा है स्वास्थ्य का भविष्य, और इसका दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज के दौर में प्रिवेंटिव मेडिसिन को 3 लेवल पे समझा जाता है। पहला है प्राइमरी प्रिवेंशन, मतलब बीमारी को होने ही मत दो, जैसे टीके लगवाना। दूसरा है सेकेंडरी प्रिवेंशन, यानी अगर बीमारी शुरू हो भी गई है तो उसका असर कम से कम हो, जैसे कि स्क्रीनिंग से उसे जल्दी पकड़ लेना। और तीसरा है टर्शरी प्रिवेंशन, मतलब अगर कोई बीमारी लंबे समय से चल रही है तो उसके असर को कैसे कम किया जाए, जैसे कि रिहैबिलिटेशन। ये कोटेशन इसकी पूरी कहानी बता देता है। ये हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन की कला और विज्ञान है। मतलब ये सिर्फ बीमारी रोकने तक सीमित नहीं है। इसका मकसद है हेल्थ को बढ़ावा देना, किसी भी तरह की विकलांगता को रोकना और जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाना। और इसीलिए आज इसका दायरा सिर्फ डॉक्टर और दवाइयों तक नहीं रह गया है। अब इसमें जेनेटिक काउंसलिंग भी है, न्यूट्रिशनल साइंस यानी पोषण का विज्ञान भी है, हमारे आसपास का माहौल यानी एनवायरमेंटल हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन, ये सब इसका हिस्सा बन चुके हैं। मतलब हेल्थ को एक बहुत ही बड़े और पूरे नजरिए से देखा जा रहा है।
तो घूम फिरकर हम सब उसी एक बड़े सवाल पर आ जाते हैं कि हमारी सेहत की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? क्या ये हमारे जीन्स में लिखी है, या ये हमारे रोज के फैसलों का नतीजा है, या फिर जिस समाज में हम रहते हैं वो हमारी सेहत तय करता है? प्रिवेंटिव मेडिसिन का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि असली जवाब इन तीनों के सही तालमेल में छिपा है। सोचने वाली बात है ना?